नमस्कार दोस्तों, मालवा किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो सोयाबीन की एक लेटेस्ट और बहुत ज़्यादा चर्चित वैरायटी जो कि GS 9560 सोयाबीन के विकल्प के रूप में देखी जा रही है और जिसके चर्चे किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ TS 73 सोयाबीन वैरायटी के बारे में, जो कि एक रिसर्च वैरायटी है और एक नई वैरायटी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होगा TS 73 की संपूर्ण जानकारी बुआई से लगाकर कटाई तक बिल्कुल हर पहलुओं पर हम बारीकी से प्रकाश डालेंगे और हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी हमारे चैनल पर जो सोयाबीन की वैरायटियों के वीडियो और उसके अलावा सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, चाहे छोटी हो बड़ी हो, किसी प्रकार की जो जानकारियाँ आगे भी जो पोस्ट की जाएगी वो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहें हमारे साथ आखिर तक। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके दाने की पहचान कैसे करें, तो इसका जो दाना होता है वो बोल्ड होता है। जैसे हमारा 9560 का जो दाना होता था बोल्ड होता है, उस आकार का इसका दाना होता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो हीलियम है वो हल्का भूरे रंग का होता है। मतलब हीलियम मतलब इसकी जो नाभि होती है वो हल्के भूरे रंग की होती है और दाना बोल्ड होता है। और उसके अलावा इसका जो दाना है पीले रंग का चमकीला दाना होता है। तो इस प्रकार से आप दाने की पहचान कर सकते हैं। अब बात करें कि इस वैरायटी को किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो दोस्तों इस वैरायटी को मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में किसानों ने लगाया था, तो वहाँ से इनका जो फीडबैक है लगभग सकारात्मक इसका फीडबैक आ रहा है। तो लगभग है कि इसे मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी के बीज दर की। तो दोस्तों इस वैरायटी में फुटाव आता है, ब्रांचें निकलती है। अब इसमें अगर फुटाव आता है, ब्रांचें निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो बीज दर है वो हम भारी ज़मीन में बीघा के हिसाब से हम 18 से 20 किलो पर बीघा के हिसाब से हम इसकी बीज दर रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हल्की ज़मीन है वहाँ पर हम 20 से 22 किलो इसकी बीज दर रख सकते हैं। अगर बात करें एकड़ की, तो 35 भारी ज़मीन में 35 किलो एकड़ के हिसाब से बीज दर रख सकते हैं और हल्की ज़मीन में 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम इसकी बीज दर रख सकते हैं। बात करें इस वैरायटी में फूलों की, तो इस वैरायटी में फूल आमतौर पर 30 से 35 दिन के बीच में इसमें फूल आ जाते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। 2-4 दिन ऊपर नीचे फूल की अवस्था चली जाती है, वो खरपतवार नाशक के स्प्रे और उसके अलावा हल्की ज़मीन भारी ज़मीन, तो उसमें 2-4 दिन ऊपर नीचे चलते हैं। तो यहाँ हम क्या समझ सकते हैं कि 30 से 35 दिन के बीच में इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फलियों की। तो इसमें जो फलियां हैं वो चिकने रंग की आती है और 3 से 4 दाने की जो फलियां हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। 2 दाने की फलियां इसमें बहुत कम देखने को मिलेगी और 3 से 4 दाने की फलियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो हमारी 9560 सोयाबीन होती है, सेम कंडीशन पर ये सोयाबीन जाएगी। मतलब उसकी कार्बन कॉपी इसको हम कह सकते हैं 9560 की, क्योंकि सेम पूरी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया उसी के जैसी इसकी रहेगी। पत्ते देखोगे तो बिल्कुल 9560 जैसे इसके जो तीखे पत्ते हैं। और फूल की बात करोगे तो फूल भी इसमें भी बैंगनी रंग के हैं। फलियों की बात करोगे तो 3 से 4 दाने की फलियां हैं जैसी 9560 में होती है। तो कुल मिला के 9560 सोयाबीन का ये एक बेहतरीन विकल्प के रूप में है और लगभग है कि उत्पादन भी इसने दिया है। दाना भी इसका बोल्ड है, बड़ा है। तो दाना अगर बोल्ड है, बड़ा है, फलियां 3 दाने की 4 दाने की फलियां हैं, तो कहीं ना कहीं उत्पादन भी इसका तगड़ा जाएगा। क्योंकि 4 दाने की फलियां और दाना बोल्ड है तो बहुत जल्दी जो बोरियां होती है वो भर जाती है, बहुत अच्छा उत्पादन वैरायटी देकर जाती है।
अब बात करते हैं इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता की। तो दोस्तों इस वैरायटी के अंदर कॉलर रॉड, उसके अलावा जो पीला मोजक और कुछ छोटे मोटे जो रोग हैं वो इसमें देखे नहीं गए हैं, क्योंकि अभी एक ही साल हुआ है। तो जो ज़्यादा रोग तो इसमें कहीं कुछ ऐसा तो कुछ समझ में किसानों को आया नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है। बाकी अब जब फील्ड में सब किसानों के यहाँ पर ये प्रदर्शन करेगी, हर क्षेत्र में प्रदर्शन करेगी, तब जाके पता चलेगा कि इसके अंदर कितने रोग आते हैं, उतने नहीं आते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में ये है कि इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो तो कुल मिला के दोस्तों ये कह सकते हैं कि इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी की हाइट की। इस सोयाबीन के जो पौधे होते हैं उसकी हाइट जो है 2 से 2.5 फीट के आसपास इसके पौधे हाइट लेते हैं। और उसके अलावा इसमें जो फलियां हैं वो 5 से 6 इंच की ऊंचाई से लगती है। तो ऐसी स्थिति में इस वैरायटी को हम हार्वेस्टर से काट सकते हैं, हार्वेस्टर से इसकी कटाई हो सकती है। क्योंकि दोस्तों मज़दूरों की विभिन्न क्षेत्रों में मज़दूरों की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है और सोयाबीनों का धीरे धीरे उत्पादन भी बहुत कम होता चला जा रहा है। उसमें ऐसे में मज़दूरों का जो भार होता है वो अतिरिक्त भार होता है। उसकी वजह से किसान भाई ऐसी वैरायटियों का चयन करते हैं जो कि हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त हो। तो ये वैरायटी हार्वेस्टर से कटाई के लिए उपयुक्त हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये वैरायटी जो गलती ज़मीन है उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। मतलब कि भारी ज़मीन के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जो गलती ज़मीन है जहाँ पर दलदली जो मिट्टी होती है वो पानी की वजह से दलदली हो जाती है, जहाँ पर पानी रेगुलर ही बह कर निकलता रहता है, पानी रेगुलर भरा रहता है, ऐसी जगह पर ये वैरायटी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगी। तो गलती ज़मीन के लिए ये वैरायटी नहीं है। बाकी हल्की मिट्टी में लगा सकते हैं, बारीक मिट्टी में लगा सकते हैं। और हल्की मिट्टी की बीज दर थोड़ी आपको कम रखनी है और भारी मिट्टी जो हल्की मिट्टी है उसकी बीज दर आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है और भारी मिट्टी की जो बीज दर है वो आपको थोड़ी कम रखनी है। बाकी इसको सभी प्रकार की मिट्टियों में लगा सकते हैं, सिर्फ गलती जो ज़मीन है वहाँ पर इसको थोड़ा सा ये वहाँ पर अपना सही प्रदर्शन नहीं करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी की परिपक्वता अवधि की। तो दोस्तों ये वैरायटी 90 से 95 दिन की वैरायटी है। मतलब 95 दिन के आसपास ये वैरायटी खेत से बाहर हो जाएगी। और जो हमारे किसान भाई हैं वो बता रहे हैं कि 90 दिन में आप इसकी हाथ से कटाई कर सकते हैं और 95 दिन के आसपास आप इसकी हार्वेस्टर से कटाई कर सकते हैं। मतलब कि 95 दिन के अंदर आपकी ये खेत से बाहर हो जाएगी। तो JS 9560 जैसी इसकी अवधि है और बिल्कुल सेम पत्ते उसके जैसे हैं, दाना उसका जैसा है, फलियां उसके जैसी है। तो लगभग है कि उसके विकल्प के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी के उत्पादन की। तो दोस्तों देखिए इसकी जो फलियां हैं वो 3 से 4 दाने की है, दाना इसका बोल्ड है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन भी इसका ज़बरदस्त जाएगा और फलियां अच्छी खासी इसको में देखने को मिलती है। इसमें जो फुटाव है, फुटाव भी इस वैरायटी के अंदर आता है। तो जो इसका उत्पादन है वो 5 से 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से, और एकड़ की बात करें तो 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन बताया गया है दोस्तों। बाकी दोस्तों अब और ज़्यादा डिटेल में जब हमारे किसानों के पास हर क्षेत्र में ये जब फील्ड पर पहुंचेगी तो उसके बाद कैसा क्या ये परफॉर्मेंस कर पा रही है, कितना क्या इसका उत्पादन है। बाकी अभी तक की स्थिति में जो जिन लोगों ने लगाई है उनने 5 से 6 कुंटल पर बीघा के हिसाब से इसका उत्पादन बताया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये कह सकते हैं कि हम इस वैरायटी पर कुछ हद तक विश्वास कर सकते हैं। मैं पूरा 100% नहीं कहूँगा कि 100% हम इस वैरायटी पर विश्वास करें, लेकिन कुछ हद तक हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। और अगर हमारी इस वैरायटी को लगाने की इच्छा हो तो ऐसी स्थिति में हम 1 बीघा या 1 एकड़ का बीज लेकर ही लगाएं। क्योंकि बीज भी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो बिल्कुल नई वैरायटियों के पीछे एकदम से ऐसा ना पड़े कि आप बहुत ज़्यादा महंगा बीज लेके आ जाएं और उसको पूरे खेत में लगा दें और उसके बाद पता चला कि वैरायटी एकदम से फेल हो गई, वैरायटियों के अंदर वायरस आ गया या वैरायटियाँ ख़राब हो गई। तो बिल्कुल तो कोई सी भी नई वैरायटी हो दोस्तों,
हम बीघा 2 बीघा से ट्रायल करें ताकि वो वैरायटी हमारी आंखों के सामने रहे, हमारी आंखों के सामने वो प्रदर्शन करें। तो अगर अच्छा प्रदर्शन रहता है, अच्छा उत्पादन देती है, तो अगले सत्र में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी TS 73 की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों TS 73 सोयाबीन वैरायटी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चाहे आप वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट मत करना, पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना ताकि जो हमारे किसान भाई किसी भी वैरायटी को लेकर ठगे ना जाएं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें।